सभी लोग किसी भी उम्र के, क्योंकि हम लोगों को परिस्थितियां नहीं मिली, हम लोग पढ़ नहीं पाए। आपके नाती है, आपके पोते हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी पहले की बहू हैं, आपकी बेटियां हैं, आप उनसे जरूर पढ़ें। और मेरे इस स्कूल के एचएम महोदय से निवेदन है कि वास्तव में जो पास हो उनको ही पास करें। यदि वो हमारी परीक्षा देने यहाँ आ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतना यदि नहीं पास हुए तो हम 6 महीने बाद फिर पढ़ाई करेंगे, 6 महीने बाद फिर परीक्षा होगी, साल में 2 बार परीक्षा होगी। लेकिन यदि किसी को हमने गलत पास नहीं हुआ है और उसे हमने पास कर दिया, जिसने नहीं सीखा, हमने उसके साथ बहुत बड़ा क्राइम, मतलब हमने बहुत बड़ा गलती की है। क्योंकि हमें अकेला दस्तखत करना नहीं सीखना, दस्तखत करना तो आकृति कोई भी सीख लेगा। हमें समझ के साथ पढ़ना, लिखना और उसकी व्याख्या करना और अपने जोड़ना घटाना अंकों का ज्ञान हो। मेरा नाम RROE के DPC जिले में उल्लास नवभारत साक्षर कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे 13,750 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 100% लक्ष्य था हमारा बिठाने का। जो निरीक्षणों को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 2027 तक समस्त भारतवासी जो वो साक्षर बने, इस संबंध में कल परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें है ना बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया। हमारे जिले का 92% है ना बच्चे अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। ये गौरव की बात है और हम प्रयास करेंगे कि अगले जो परीक्षा है उसमें लेक्स में अधिक से अधिक बिठा पाए। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं लखनलाल महेश्वरी, जिला सहायक समन्वयक साक्षरता, जिला शिक्षा केंद्र सीहोर। मैं यहाँ पे साक्षरता मिशन में कार्यरत हूँ और मैं सह समन्वयक का कार्य कर रहा हूँ। चलिए कि 2020 में हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अध्याय 21 में हमारे सभी के लिए शिक्षा के जो दिया है नाम, उसमें प्रौढ़ शिक्षा का नाम परिवर्तित कर दिया गया है कि वो सभी के लिए शिक्षा है। इसका एक स्लोगन दिया गया है साक्षर। इसके तहत हमारे मध्य प्रदेश को 2027 तक के लिए भारत सरकार ने लक्ष्य दिया है, जो कि उसके तहत 2022 से कार्यक्रम संचालित है और 27 तक हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक अक्षर पोथी हमारे यहाँ एक पुस्तक जो है बनाई गई है, उसके आधार पर उसमें 20 पाठ दिए हैं, जिसमें असाक्षर के मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर उसके जीवन उपयोगी सारी उस अध्यायों में दिया गया है। मकान से शुरुआत है उस पाठ की, जो मध्य प्रदेश तक की जानकारी वो रखेंगे। इस प्रकार से उसमें 20 पाठ दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से अभी तक हमारे जो साक्षर होते आया है उसमें अब हमारा जो शेष रह गया है पूरे हमारे जिले को, सीहोर जिले की मैं बात करूं तो 72,000 के लगभग हमारे साक्षर अभी शेष हैं। और जैसे अभी हम अभी कल जो है 22 तारीख को हमारी परीक्षा हुई है। इस परीक्षा में प्रत्येक ब्लॉक वाइज हमारा एक लक्ष्य था। जैसे सीहोर ब्लॉक की मैं बात करूं तो 3,367 का लक्ष्य था, जिसमें हमारे यहाँ 3,123 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं। इसी प्रकार से हम इछावर की बात करें तो इछावर में भी हमारा 2,587 का जो हमारा लक्ष्य था, जिसमें से 2,486 परीक्षार्थी बैठ पाए हैं। ऐसे ही हमारा नसरुल्लागंज की हम बात करें तो नसरुल्लागंज में हमारा 2,879 का लक्ष्य था, जिसमें हमारे यहाँ 2,646 वहाँ पे भी परीक्षार्थी बैठ पाए हैं। ऐसे ही आष्टा की हम बात करें तो आष्टा ब्लॉक में भी हमारे 3,248 का लक्ष्य था, जिसमें से 3,132 परीक्षार्थी वहाँ भी बैठ गए हैं। ऐसे ओवरऑल यदि हम बात करें पूरे जिले की तो हमारे यहाँ 13,570 का लक्ष्य था, जिसमें 12,585 परीक्षार्थी कल परीक्षा में बैठ पाए हैं। ओवरऑल हमारा 92% रहा है, बहुत अच्छा रहा है। कल हमारे यहाँ जो है मध्य प्रदेश भारत सरकार के अवर सचिव प्रदीप हड़ेऊ सर भी आए थे, जो शिक्षा मंत्रालय में हैं, और राज्य शिक्षा केंद्र से उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के नियंत्रक महोदय श्री राकेश दुबे जी, उर्वशी मैडम, प्रभाकर पांथी जी, ये टीम आई थी और उन्होंने विकासखंड सीहोर के कई स्कूलों का निरीक्षण किया, परीक्षा केंद्रों का, आष्टा का भी किया, जिसमें हमारे सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। नमस्कार, मैं अशोक वर्मा, विकासखंड स्रोत समन्वयक, विकासखंड सीहोर।
3,367 का जो लक्ष्य हमें इस बार लिया गया था और उसमें हमने 3,123 जो हमारे नवसाक्षर हैं उन्होंने जो है परीक्षा में सहभागिता की। तो ये जो योजना चल रही है इसमें जो इसका उद्देश्य है कि सभी जो जितने भी नवसाक्षर हैं वो सभी साक्षर हों। साक्षरता से अर्थ है कि वह भाषा का उनको ज्ञान हो जाए, यानी जो समझ के साथ धारा प्रवाह पठन कर ले वो, और साथ में जो जोड़ है, जो हमारी घटाव है, इन संक्रियाओं को वो समझ सके, ताकि जो भी हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का जो शासन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का उनको लाभ मिल सके, उन योजनाओं को वो समझ सके। तो उन योजनाओं की अगर जानकारी उन्हें प्राप्त हो सकेगी तो इसके लिए उन्हें साक्षर होना अत्यावश्यक है। मैं सुभाष चंद्र दुबे बीआरसीसी विकासखंड इछावर नव भारत साक्षरता मिशन के तहत जो मुझे जिम्मेदारी मिली गई है उस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं। ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके माध्यम से उसी का एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य हो जो पूर्ण साक्षर हो, तो इस दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से जो असाक्षर लोग हैं उन्हें लोकेलिटी में चिन्हांकित किया जा रहा है और विभिन्न विद्यालयों में अक्षर साथी अपॉइंट किए गए हैं जो कि बड़े गंभीरतापूर्वक उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ये निरक्षरता का जो कलंक है वो दूर होने की पूरी संभावना है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम और अधिक गंभीरतापूर्वक प्रयास करते हुए जल्द से जल्द इस पूरे प्रदेश को साक्षर बनाने का जो संकल्प है उसको पूर्ण करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश केलोदिया नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मैं विकासखंड से समन्वयक के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं और हमारे बीआरसी सर आदरणीय दुबे जी के नियंत्रण में, उनके मार्गदर्शन में हमारी टीम पूरा मन से, लगन से काम कर रही है। हमारे अक्षर साथी हमारे चिन्हित नव साक्षर तक पहुंचकर उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। साथ में उनको डिजिटल साक्षरता जो आज के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसका ज्ञान भी उनको दे रहे हैं। साक्षरता दर बढ़ाने हेतु भारत सरकार के निर्देश अनुसार उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 तक संचालित किया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर साथी हैं। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र से जो असाक्षर हैं उन्हें साक्षर करने का जो लक्ष्य विकासखंड स्तर पर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ पर सेंटर बनाया और जो ऊपर से दिशा निर्देश हमको मिले थे कि गेटअप व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वे किसी प्रकार से परीक्षार्थियों को असुविधा ना हो। और हमारे द्वारा जो हमने जो साथी बनाए, घर घर जाके सर्वे किया, उन्होंने भी मेहनत करी और सभी लोग बहुत खुश है। और माननीय हमारे कलेक्टर महोदय जो कि हमेशा प्रयासरत रहते हैं हमारे जिले के लिए, उनका ये लक्ष्य है कि हमारा जिला नंबर 1 प्रदेश में रहे। उसी परिचय पूछा, सभी को फॉर्म भरवाया, सभी को पढ़ाया, नाम लिखना सिखाया। कभी कभी किसी ने बोला है इस उम्र में पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए सभी को साक्षरता का ज्ञान दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिजा सिंह। हाँ। पढ़ाया लिखाया, हमको कुछ नहीं आता था, बहुत सब सीख गया हम यहाँ। बैंक में से पैसा निकालना में साइन करके, कुछ नहीं आता था। बहुत अच्छा लगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं? हाँ, पढ़ा सकती हूँ। अच्छा लगा, आए सब बताए, पूरे ज्ञान बताए। आप लिखना सीख गए? हाँ, सीख गए। साक्षर नहीं पढ़े लिखे, हाँ। वो बालक
बालिकाओं को जा जाकर प्रेरणा देना कि जाओ स्कूल में हाँ। और अच्छे से पढ़ाई करो, साक्षर रहो, मतलब अनपढ़ मत रहो। आपको किसी ने टोका हुआ, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? रोका नहीं सर, सब सबने किसी ने टोका? कहाँ जाओ पढ़ने? हाँ। ऐसी बहुत सोचा करे हमारे जी जी कि बड़ी पढ़ लो अब बुढ़ापा में आप कहीं जब भी सर हम नहीं सर उनने की प्यार से तो हम आए बहुत खुशी से। हमारे सर उनने अच्छे से समझाया कि कोई उम्र का ख्याल नहीं है पढ़ाई लिखाई में, तो हमारी हिम्मत हुई फिर हम आए यहाँ पर। तो सर लिख पे लग गया, दस्तखत करके लग गया, बैंक में भी पैसे से साइन करके निकाल लाना, निकाल लेती है। वेरी गुड, ताली बजा दो इसके लिए सब कुछ। फिर आज स्कूल में हमने बताया था कि संडे का रोज है जाना, तो हम आ गए। आज पेपर थे आपके? आज पेपर थे। एग्जाम आपने बचपन में दिए होंगे? हाँ सर दिया। बचपन में कैसा लगता है? तो आपको कैसा लगता है आपको? शर्माई सर, वो पढ़ने की इच्छा हुई तो खुशी से आया फिर। हाँ तो मतलब बचपन में अच्छा लगता था, अब अच्छा लग रहा है पढ़ना? सर बचपन में अच्छा लगा और अच्छा लगा, और अच्छा लग गया, डबल खुशी हुई। डबल खुशी हुई। देखो बुढ़ापा में भी पढ़ने को समय आ गए हो, यह बहुत खुशी हुई हमारी। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए तो हम सब महिलाओं यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए। कारण तो जानना चाहा कि भाई ये क्यों, अब ऐसा क्यों? इस समय हम पढ़ाने का क्या उद्देश्य? फिर आपने क्या बताया? तो हमने कहा कि भाई देखो जीवन पर्यंत, हमारे जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जीवन पर्यंत सीखना व्यक्ति को सीखना चाहिए, हर समय एक नवाचार होते रहना चाहिए। जब तक अपने को खुद को साक्षरता नहीं आएगी, अपने को ज्ञान नहीं आएगा, हम बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए आप लोगों के साथ हम लगे हुए हैं, हमने सर्वे किया, इसके बाद आपको अध्ययन कराया, आज आपकी परीक्षा ली जा रही है। हम एक प्रकार लेते हैं, एक परीक्षार्थी एक कोर लेते हैं, मतलब 12 में 24 मिनट चाहिए। मैं मणिशंकर शर्मा, BRCC बुधनी, जिसमें वर्ष 2027 तक भारत संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करेगा। इस दिशा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में नव चेतना कैंप संचालित किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के सभी वयस्कों को सशक्त बनाना है, जिन्हें स्वयं शिक्षित होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इन्हें देश के विकास और देश के योगदान में करने के लिए सक्षम बनाना है। हमें पूर्ण विश्वास है हम इस लक्ष्य को पाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिरजा प्रजापति है, मैं ग्राम खड़ियाहाट में सिराजपुरा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ और मैं ग्राम खड़ियाहाट में उल्लास कार्यक्रम में मतलब भाग लिया है मैंने, और मैं हमारे गांव की 40 से 50 महिलाओं को मैं पढ़ाती हूँ और उनको उनका नाम लिखना और उनको जागरूकता और उनको बहुत सारे सरकारी योजना के बारे में मैं बताती हूँ। मैं तरुण कुमार बैरागी, विकासखंड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र आष्टा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक हिस्सा है, वह है कि 2027 तक संपूर्ण प्रदेश साक्षर बने। इसी के अंतर्गत हम जिले के माननीय कलेक्टर महोदय श्री प्रवीण कुमार जी एवं जिला परियोजना समन्वयक श्री RI उइके के मार्गदर्शन में निरंतर आष्टा जिला की पूरी BRC की टीम एवं से समन्वयक श्री अनिल श्रीवास्तव जी, हम सभी मिलकर प्रयासरत हैं कि 2027 तक आष्टा जिला पूर्ण साक्षर हो। इसी के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य शिक्षा केंद्र से भी 22 तारीख को जो नव साक्षरों का मूल्यांकन हुआ है उसकी मॉनिटरिंग के लिए पधारे थे, और यहाँ जिस प्रकार ये कार्यक्रम चल रहा है आष्टा ब्लॉक में, उसकी उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के वह लोग जो शिक्षा से वंचित हैं उन्हें साक्षर करना है। इसमें आयु सीमा कोई बंधन नहीं है, 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सीहोर जिले में कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देश अनुसार व DPC श्री RR उइके के निर्देश अनुसार